माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल। जितने लोग भी इस समय IUPAC पढ़ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर। इसके पहले हमने आपको बेसिक रूल बताया था IUPAC का। अब हम उसमें पॉइंट वाइज लेके चल रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारा रहेगा इसमें नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड, वो भी हमारा कैसा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग हम सबसे पहले बातचीत करेंगे, और उसमें भी जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, जो ब्रांच होंगे, वो सिंपल होंगे। कॉम्प्लेक्स ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बातचीत हम अगली बार करेंगे। तो अब इसमें हम देखना शुरू करें कि कैसे हम नेमिंग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं सबसे पहला। एक ये ले लिया, एक ये एग्जांपल लिया। तो सबसे पहला हमको मालूम है कि सिलेक्शन ऑफ रूट वर्ड है, तो वर्ड रूट हमको सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है। और उसके बारे में मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट चेन को बोलेंगे। ऐसी चेन हमको सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम हो, एज फार एज पॉसिबल। आप जहां तक हो सके आप प्रयास करेंगे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आ जाए। जैसे इस चेन को हम देखें, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की एक चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, वो सबसे पहला पॉइंट बनेगा सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला हमारा यही है कि हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें। ऐसी चेन सिलेक्ट करें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम हो। तो आपने देखा कि 4 5 6 7, और अगर अब इसको सिलेक्ट करते हैं 4 5 6 7 8 और 9, इसका मतलब जो हमारी पेरेंट चेन है वो 9 कार्बन एटम की होगी। ये जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट हो। हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन हो, ये नहीं कि वो स्ट्रेट चेन हो। लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम हो। तो हमने सबसे पहला काम किया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया। एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये वाली जो ब्रांच है 1 2 3 4 5 6 7 8, आप देख लीजिए। अगर ये लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो इसमें सिर्फ 6 कार्बन एटम है। लेफ्ट से ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे 6 कार्बन चेन है। राइट से आकर के ऊपर की तरफ टर्न लेंगे तो 7 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5 6 7। नीचे से आप ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप समझ गए होंगे कि हमको कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम हो। तो मैक्सिमम कार्बन एटम वाली चेन आपके सामने है। ये जो चेन है हमारी, वो मैक्सिमम कार्बन एटम की है। तो हमने सबसे पहला काम किया कि हमने रूट वर्ड सिलेक्ट कर लिया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सिलेक्ट कर ली है। अब इसके बाद क्या होता है, अभी हम नेमिंग करेंगे इसकी। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। एक ये 6 कार्बन की चेन है हमारी और एक 6 कार्बन की चेन हमारी ये है। तो रूल नंबर 2 है हमारा। सबसे पहली बात हमने करी है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम कार्बन एटम। अगली बात जो हमने ऐड करी विद मैक्सिमम ब्रांचिंग या मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हो। हम ऐसी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग आ जाए। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करते हैं तो एक ब्रांच हमारी इसकी आएगी और एक ब्रांच हमारी ये आएगी। हमारी 2 ब्रांच है, एक ब्रांच हमारी ये बन जाएगी और एक हमारी ब्रांच ये बन जाएगी अगर हम इस स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इसको सिलेक्ट करें वर्ड रूट, तो हम देखते हैं कि 6 कार्बन की चेन भी आ रही है और दूसरा कि एक ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 सब्स्टिट्यूएंट है वहां पे। तो मैक्सिमम कार्बन के साथ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो ऐसी रूट वर्ड हमको सिलेक्ट करनी है। तो रूट वर्ड हमारा कैसा हो? रूट वर्ड हमारा ऐसा हो जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम हो विद मैक्सिमम ब्रांचिंग हो। एक ही लाइन में बोलें कि जब भी आप रूट वर्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिलेक्ट करें तो रूट वर्ड ऐसा हो जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम हो और मैक्सिमम ब्रांचिंग भी हो। इतनी बात समझ आ रही है आपको? अब जरा हम इनके नंबरिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम नंबरिंग की बात करें तो थर्ड रूल है हमारा लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल ये क्या होता है? लोएस्ट सम रूल कहता है सम ऑफ लोकेंट ऑफ प्रीफिक्स वो हमारा मिनिमम होना चाहिए, वो कम से कम आना चाहिए। जिस साइड से सबसे कम आएगा हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे। हम सभी एग्जांपल लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत कहीं नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहले हम इनकी नेमिंग देखते हैं। इसको मैं बता दूं, जगह मिल जाएगी। 1 लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट पॉसिबल रूल, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। 1 2 3 4 नंबर पे ब्रांच पड़ रही है और 1 2 3 4 5 नंबर पे ब्रांच पड़ रही है। तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं सीधी भाषा का इस्तेमाल करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आप नेमिंग कर रहे हो तो सबसे लंबा रास्ता आप चुनेंगे। कैसा रास्ता चुनेंगे? सबसे लंबा रास्ता। लंबा रास्ता का मतलब उसमें मैक्सिमम कार्बन एटम आपको मिलेगा। एक बात, ऐसे रास्ते पर चलें आप जो सबसे लंबा हो और उस रास्ते पे लोग भी जल्दी मिले और जल्दी जल्दी मिले। समझिएगा हमारी बात को, जो हमने ये तीनों बात कह दी इसी बात में कि सबसे लंबा रास्ता चुने और ऐसे रास्ते पर चले जिधर से लोग जल्दी जल्दी मिले। लोग का मतलब सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिले या जल्दी जल्दी मिले। ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो हम क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी मिले। हमने एक बात बोली कि ऐसे रास्ते पर चले जिसमें लोग जल्दी मिले, सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिले। तो ये जो लोवेस्ट सम रूल होता है, जब हम लोवेस्ट सम रूल अप्लाई कर रहे होते हैं तो एक बात हमको हमेशा याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। अभी इसका एग्जांपल मैं लेके आपको समझाऊंगा कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सबसे इंपॉर्टेंट यही है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। उसको हमने बताया कि ऐसे रास्ते पे चले जो लंबा रास्ता हो, जिसमें ज्यादा कार्बन एटम हो, उधर से चले जिधर से लोग जल्दी जल्दी मिले, फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस हो, जिधर सबसे जल्दी लोकेंट आपको प्रीफिक्स मिल जाए, जिधर से सबसे जल्दी ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, उस रास्ते पर आपको चलना है। इतनी सिंपल सी बात आप याद रखेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, रास्ता लंबा होना चाहिए, लोग जल्दी जल्दी मिलने चाहिए। अगर ऐसे रास्ते पे आप चलेंगे तो आपका रूट वर्ड भी सिलेक्ट हो जाएगा और नंबरिंग भी करनी आ जाएगी। और हमने आपको बताया था कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि नंबरिंग पहले हम रूट वर्ड सिलेक्ट करें और उसके बाद उनके ऊपर हम नंबरिंग कर डालें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 पे आएगा तो इधर से हमको नहीं करना है, 5 6 7 8 और 9। ये जो ब्रांच है हमारी एल्किल की, 1 कार्बन की ब्रांच होती तो मेथिल बोलते हैं, 2 कार्बन की ब्रांच होती तो एथिल बोलते हैं, 3 कार्बन की ब्रांच होती तो प्रोपिल बोलते हैं। तो 4 नंबर पे प्रोपिल आया तो 4 लिखेंगे। और फिर हमने बताया था कि जब आप वर्ड रूट, जब आप प्रीफिक्स लिख रहे हो तो नंबर और उसके बीच में आप हाइफन लगा दीजिएगा सेपरेट करने के लिए, 4 प्रोपिल। अब हमारी टोटल जो चेन है 9 कार्बन की है, नॉन। और आपको मालूम है कि यहां पे जो प्राइमरी सफिक्स है वो एन है, क्योंकि अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ले रहे हैं। तो जब हम केस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का लेंगे तो वहां पे जो सफिक्स फर्स्ट होगा वो हमेशा एन के टर्म में लिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया 4 प्रोपिल। तो जो 4 प्रोपिल है ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। और ये हमारा वर्ड रूट हो गया, और ये हमारा जो है प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब इस कंपाउंड में कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं, कोई साइक्लिक मैं बात नहीं कर रहा हूं इस टाइम। दूसरा, इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो टोटल 3 लोगों से मिलकर के नाम बना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे और उसके साथ जोड़ देंगे आप उसमें प्राइमरी सफिक्स। क्लियर? अब जरा इसको देखते हैं। 1 2 3 4 पे पड़ेगा, 1 2 3 4 5 पे पड़ेगा। तो आप नंबर इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस पे 2 ब्रांच मिली है, एक मिली है 2 कार्बन की एथिल और एक 3 कार्बन की मिली है प्रोपिल। एक बात और हमको ध्यान रखनी है कि जो प्रीफिक्स होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स है, सबसे पहले लिखेंगे और इसमें हमको अल्फाबेटिकली मैनर में लिखना है। कैसा लिखना है? उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। प्रीफिक्स जितने भी होंगे सब अल्फाबेटिकल लिखे जाएंगे। तो एक रूल ये हो गया आपका 4th नंबर पे कि जो प्रीफिक्सेस हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो अल्फाबेट में ई और पी में आप समझ गए होंगे, ई पहले आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 एथिल, फिर लिखेंगे हम 4 प्रोपिल। रूट वर्ड हमारा 8 कार्बन का है तो ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड लगा दिया यहां पे एन। 4 एथिल 4 प्रोपिल ऑक्टेन। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब इस एग्जांपल को लेते हैं हम। लोएस्ट सम रूल या सम ऑफ लोकेंट ऑफ प्रीफिक्स भी मिनिमम करके एक बार दिखा देते हैं। बाकी फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल तो आपको मालूम ही है कि इसी का इस्तेमाल आपको करना है। इसको मैं यहां से हटा करके अभी फिलहाल इस केस में एक यहां लिख देता हूं ताकि अभी फर्स्ट पॉइंट वाली बात ना करें। यहां पे सम ऑफ लोकेंट ऑफ प्रीफिक्स जो है वो कम से कम करना है हमको। अच्छा, नंबरिंग अगर इधर से करेंगे बेटा, ब्लू कलर के पेन से करता हूं, तो ये हो जाएगा 2, ये 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो 2 + 4 + 5 हो जाएगा हमारा 9 to 11। अब अगर हम इधर से करें ऊपर से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारा जो पढ़ रहा है 2 पे पहली ब्रांच पढ़ रही है प्रीफिक्स। हमारा जो लोकेंट प्रीफिक्स है वो कहां पे है? 2 नंबर पे, फिर किस नंबर पे? 3 नंबर पे, फिर किस नंबर पे? 5 नंबर पे। तो ये हो गया 5 और 3 8 और 2 10। तो जिधर से सम ऑफ लोकेंट ऑफ प्रीफिक्स कम आता हो हम नंबरिंग से उधर
उधर से इस्तेमाल मतलब यूज करेंगे नंबरिंग करना, और जब नेम लिखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। समझ गए? यहां पे जब आगे का जो पॉइंट देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट का कोई डिफरेंस नहीं था। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ये था कि अगर ये 2 पे होता और इधर से 3 नंबर मिलता तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते, इधर से पहला प्रीफिक्स हमको नजदीक मिलता। ठीक उसका भी एग्जाम्पल मैं आगे ले रहा हूं। तो अब क्या लिखेंगे? ये हमारा मेथिल है, 1 कार्बन का मेथिल, 1 कार्बन का मेथिल और 2 कार्बन का एथिल। तो अल्फाबेट में हम पता है कि जो प्रीफिक्स हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है बेटा। तो अगर इसको पहले लिखेंगे और इनको बाद में लिखेंगे तो क्या लिखूं मैं यहां पे? 3 एथिल, 2,5 डाई मेथिल, और रूट वर्ड हमारा हो गया 6 कार्बन का, क्या बोलेंगे इसको? हेक्सेन। तो ये हो गया आपका नेमिंग। थोड़ा सा इसको मैं हटा दूं, आप नोट कर लिए होंगे। देखें जरा, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट इफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा आ जाए तो 2 के लिए आप डाई का, 3 के लिए आप ट्राई का, 4 के लिए आप टेट्रा का, 5 के लिए आप पेंटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप। एक बात और, डाई, ट्राई का टी, टेट्रा का टी और पेंटा का पी, इसको अल्फाबेट में आपको नहीं काउंट करना है। कहने का मतलब है कि ई और डी में आपको ध्यान नहीं देना है कि डाई मेथिल है, ट्राई मेथिल है। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में डाई का जो डी है, ट्राई का जो टी है, पेंटा का जो पी है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। मतलब अल्फाबेट में इसको नेग्लेक्ट कर देना है। आगे बताऊंगा, जब मैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बताऊंगा तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में अगर डाई ट्राई का इस्तेमाल होता है तो हम उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम चेक करते हैं और देखते हैं, और फिर उसको हम ध्यान में रख करके फिर नेमिंग को करते हैं। लेकिन अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा का यूज हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बताया जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, लेकिन हमको डाई का डी और ट्राई का टी ध्यान में नहीं रखना है। क्लियर? तो इसको आप कॉपी कर लें, मैं हटा रहा हूं। जरा देखें, कुछ नेमिंग पहले की जाए, फिर आगे रूल पे बात करेंगे हम। देखें, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5,
और कोई रास्ता नहीं, बस यही है 5। और नंबरिंग कर दें तो नंबरिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पड़ेगा और चौथे नंबर पड़ेगा, इधर नंबरिंग करेंगे तो 2 पे और 4 पे पड़ेगा। तो चाहे इधर से कर लें 1 2 3 4 एंड 5। अब इसकी अगर हमको नेमिंग करनी हो तो 2 पे मेथिल है और 4 पे मेथिल है, क्या लिख दूं 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल। और टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे, पेंट सिंगल बॉन्ड लगा दिया है, 2,2 डाई मेथिल पेंटेन आपका हो गया। अब इधर देखते हैं इस केस में, पहले हम सबसे पहला काम है कि ऐसी चेन सिलेक्ट करें जिसमें ज्यादा कार्बन एटम हो। नंबरिंग किधर से करें, लोवेस्ट लोकेंट रूल का इस्तेमाल करें। यह भी ध्यान दें कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल कहां पे हमको लगाना है, हम उसको कैसे समझेंगे। अब यहां जरा देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 1 2, ये एक इंपॉर्टेंट अगला रूल बनने वाला है इसमें, यहां पे इसको ध्यान दे दीजिएगा कि अगर ऐसा हो जाए 1 2 3 4 5 6 1 2 3, मैं पहले ब्लैक कलर से 1 2 3 4 5 और 6 लिख देता हूं, ठीक। जब इधर चलता हूं तो 1 2 3 4 5 और 6। तो आप जरा एक बात देखिए, ब्लू कलर वाले से मैं पहले देख रहा हूं, तीसरे पे और चौथे पे मिल रही है, 3 पे और 4 पे, तो इसका जो सम ऑफ लोकेंट कितना है 7। अच्छा इधर पे देखें आप 3 पे मिल रही है, तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल भी नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे हैं, और 3 + 4 7। अब यहां पे देखा कि मामला नेक टू नेक फाइट में आ गया है, मामला टाई कर गया है। अगर कभी सम ऑफ लोकेंट ऑफ प्रीफिक्स इक्वल आ जाए दोनों साइड से, अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल भी नहीं लग पा रहा है, सम ऑफ लोकेंट ऑफ प्रीफिक्स दोनों साइड से बराबर आ रहे हो, तो हमको नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर जो सब्स्टिट्यूएंट है अल्फाबेटिकली मैनर में हमको देखना है। कहने का मतलब ये जो हमारी ब्रांच है वो मेथिल की ब्रांच है और ये जो वाली ब्रांच है वो एथिल की ब्रांच है। तो ई और एम में जो पहले आता होगा नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे, तो ये वाली हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे। और इसकी जो नंबरिंग में लिखने जा रहा हूं वो किस वजह से लिखने जा रहा हूं, अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देकर के लिख रहा हूं कि अगर सम ऑफ लोकेंट ऑफ प्रीफिक्स दोनों साइड से बराबर आ जाए तो हमको फिर नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से अल्फाबेट में सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता हो। तो कहने का मतलब अब हम नंबरिंग इधर से करेंगे, ब्लैक कलर वाली, ये एथिल है और ये मेथिल है, और मैं लिखूंगा 3 एथिल और क्या लिख दूंगा बेटा 4 मेथिल, 3 एथिल 4 मेथिल, 6 कार्बन की चेन है और ये हेक्सेन हो गया। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता तो ये 3 मेथिल, 3 पे मेथिल और 4 पे एथिल, मतलब वहां पे 4 एथिल 3 मेथिल लिखता वो गलत हो जाता। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग नेमिंग करता यहां पे तो मैं क्या लिखता मैं 4 एथिल 3 मेथिल और हेक्सेन लिखता, फिर ये गलत हो जाता। जैसे वही सेम केस यहां पे हमने लिया है, 2 पे ब्रोमो पड़ रहा है और इधर से 2 पर क्लोरो पड़ रहा है, 2 3, 2 पे और 4 पे है सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 + 4 6, 2 पे और इधर 4, 2 + 4 6, सेम केस है, ये दोनों केस बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अब हमको नंबरिंग किधर से करना है, फिर हमको अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देनी है। जब हम सम ऑफ लोकेंट ऑफ प्रीफिक्स बराबर आ जाए दोनों साइड से तो हम क्या करेंगे, फिर हम प्रायोरिटी देंगे किसको, प्रायोरिटी किसको देंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले पढ़ता होगा। तो B फॉर ब्रोमो, C फॉर क्लोरो, इसका नंबरिंग हम 1 2 3 4 एंड 5 करेंगे। तो इसकी और नेमिंग में भी आपको मालूम है कि पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को, फिर किसको लिखेंगे, क्लोरो को। तो मैं लिखूंगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, रूट वर्ड 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड था, एन लगा दिया। ठीक सर। अब जरा इधर देखें, समझ में आ रहा है ना। इधर देखो 1 2 पे पहली ब्रांच पड़ रही है, 3 और ये 4 कार्बन की चेन है। इधर से बिगिन हो गए 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। लेकिन यहां पे जो क्लोरीन है ये
किधर से नंबरिंग किधर से करेंगे? हमने कहा था कि ऐसे रास्ते पर चलेंगे जो लंबा हो और जिधर लोग जल्दी मिले। जब इधर से चलेंगे तो दूसरे कार्बन पे लोग मिलेंगे, और जब मैं इधर से चलूंगा तो पहले कार्बन पे ही लोग मिलेंगे। तो 1 2 3 एंड 4। लेकिन जब हम प्रीफिक्स को लिखते हैं तो हमेशा कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकल मैनर में लिखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। टोटल 4 कार्बन की चेन हो गई, तो लिख दिया ब्यूट और सिंगल बॉन्ड लगा दिया इन। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है आपको? कोई हाँ एग्जाम्पल अभी बाकी है? ये सिंपल सा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन की चेन है हमारी, 2 पे 2 मेथिल ग्रुप है, तो क्या लिख दो? 2, 2 कितने मेथिल बेटा? 2 मेथिल। 2, 2 डाई मेथिल हो जाएगा। रूट वर्ड 5 कार्बन का हो गया, तो लिख देंगे पेंट और सिंगल बॉन्ड हमारा हो जाएगा इन 2, 2 डाई मेथिल पेंटेन आपका हो गया। बोलो ठीक। अब जरा देखें, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पे इस साइड से लूंगा तो क्लोरीन, और दूसरे नंबर पे इस साइड से लूंगा ब्रोमीन। लेकिन सम ऑफ, अब दोनों फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस तो 2 2 ये भी है, लेकिन इधर चलेंगे तो 2 + 2 + 4 पड़ेगा। 2 + 2 + 4 8 हो जाएगा। इधर सब चलेंगे तो 2 + 4 + 4 पड़ेगा। भाई अगर लेफ्ट साइड से चलेंगे तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन पड़ेगा और चौथे नंबर पे 2 ब्रोमीन पड़ेंगे, तो सम ऑफ लोकेंट ऑफ प्रीफिक्स कितना आ जाएगा? सॉरी 10। तो ये तो गलत हो गया। इधर जब चलेंगे तो 2 + 2 + 4 पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 8। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सॉरी यही तो बता रहे थे कि इधर नहीं करना। ये तो फर्स्ट वाली पोजीशन हो जाएगी। 1 2 पे, फिर किस पे? 2 पे, ये 3 एंड 4 और ये 5। पहले हम ब्रोमीन को ही लिखते हैं ब्रोमो अल्फाबेट में, तो लिखेंगे 2, 2 डाई ब्रोमो, 2, 2 डाई ब्रोमो, 4 क्लोरो, रूट वर्ड 5 कार्बन का, पेंट और सिंगल बॉन्ड इन। तो इसको जरा कॉपी कर ले। हटा रहा हूं। एक दो एग्जाम्पल और कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए करिए इसको। देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इस रास्ते पे आप चल रहे हो तो 8 कार्बन की चेन है, 1 2 3 ब्रांच है। जब इस रास्ते पे चलो ब्रांच तो 3, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में कितने? 7। तो आप समझ गए ना कि नंबरिंग हमको जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है ये वाली हो गई। अब नंबरिंग किधर से करनी है?
इधर से करेंगे, ये चेन है हमारी, यहां से स्टार्ट हुई है और यहां या यहां जहां भी खत्म करना हो खत्म कर लीजिए आप। 1 2 3 4 पे ब्रांच मिल रही पहली, और इधर से पहले नंबर ब्रांच मिल रही, तो आपको पता है कि उस रास्ते पे आप चलेंगे जिधर से लोग जल्दी जल्दी मिले, सब्स्टिट्यूएंट जल्दी जल्दी आपको मिले। तो इसका मतलब हम किस रास्ते पे चलें? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गया। इसको भी देख लेते हैं, फिर नेमिंग करते हैं इसकी। सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ रूट वर्ड, सेकंड नंबर पे काम होता है नंबरिंग ऑन रूट वर्ड। तो अब देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 1, जब इतनी इस चेन पे चलता हूं तो एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच मिल रही है हमको। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। आप देख लीजिए कायदे से, इस रास्ते पे अगर चलें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हमको मिल गया, लेकिन जब 7 कार्बन पे हम चल रहे हैं तो एक ब्रांच और एक दो ब्रांच मिली। 1 2 3 4 5 6 7 8, जब इस रास्ते पे चलते हैं तो हमको 8 कार्बन की चेन मिलती है, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच और चार ब्रांच भी मिल जाती है। तो किस रास्ते का आप सिलेक्शन करेंगे? रूट वर्ड ऐसा हो जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम हो, विद मैक्सिमम ब्रांचिंग हो, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हो, उस रास्ते पे चलेंगे। और लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करते हुए आप उनके ऊपर नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग अब हमको करनी है तो हम किधर से नंबरिंग स्टार्ट करें? 1, क्योंकि पास में पड़ेगा सेकंड नंबर पे, यहां से चलेंगे तो फोर्थ नंबर पे आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन की चेन हमारी हो गई। यहां पे देख लें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किधर भी कर लें, ये हमारी 3 कार्बन की ये चेन हो जाएगी। नंबरिंग चाहे आप जिधर से कर दें, चाहे उधर लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, किसी भी रास्ते चलेंगे 5 कार्बन की चेन मिल रही है यहां पे। तो 1 2 3 4 एंड 5 चल लिया हमने। तीसरे नंबर पे एथिल की और तीसरे नंबर पे एथिल की दो ब्रांच हमको मिल गई। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमको मिल रहा है। अगर मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूं तो ये पूरा 10, मतलब ये चेन सेलेक्ट करूं तो 10 कार्बन की चेन मिलेगी हमको। नंबरिंग अब किधर से करना है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे एथिल मिल रहा है, 1 2 3 4 5 नंबर पे मेथिल मिल रहा है। तो ये हमने बता दिया था कि अगर सम ऑफ लोकेंट सम रूल अगर दोनों तरफ से टाई कर जाए, मतलब सम ऑफ लोकेंट इधर से बेटा 5 पे पड़ेगा और ये 6 पे पड़ेगा, 5 6 11, इधर चलोगे तो 5 पे पड़ेगा और 6 पे पड़ेगा 11, और ये केस पहले हो चुका है। इसका मतलब जब दोनों तरफ से मामला लोकेंट का जो सम आता है प्रीफिक्स का उनका बराबर आ जाए तो फिर हम अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देते हैं। नंबरिंग किधर से करना है? तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 हो गया। तो हमने सबके ऊपर नंबरिंग कर डाली है, रूट वर्ड सेलेक्ट कर लिया है। हमने क्या कहा आपसे कि रूट वर्ड का सिलेक्शन और दूसरी बात उनके ऊपर नंबरिंग कर देने के बाद फिर नेम लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब देखें, एक मेथिल की ब्रांच, दूसरी मेथिल की ब्रांच और ये 1 2 3 प्रोपिल की ब्रांच। तो अब आप बताइए, पहले M आएगा, पहले P आएगा, तो आप अल्फाबेट में पहले M आएगा, तो मैं क्या लिखूं? 2, 3 डाइमेथिल, 2, 3 डाइमेथिल। फिर 5 नंबर पे हमारा क्या आ रहा है बेटा? प्रोपिल, 5 प्रोपिल, 8 कार्बन की चेन थी, ऑक्टेन लिख दिया। 2, 3 डाइमेथिल, 5 प्रोपिल, ऑक्टेन। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, ये एथिल की ब्रांच है, ये मेथिल की ब्रांच है, ये मेथिल की ब्रांच है। तो 1 2 3 मेथिल की ब्रांच, 1 एथिल। ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, तो सबसे पहले इनको हम लिखते हैं 4 एथिल, 4 एथिल, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर और फिफ्थ नंबर पे 2, 5
2,3,5 क्या लिखेंगे, कितने मेथिल बेटा, ट्राई मेथिल, 2,3,5 ट्राई मेथिल, और टोटल रूट वर्ड कितने कार्बन का हो गया बेटा, 8, तो लिख देंगे ऑक्टेन। 2,3,5 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। बात समझ में आ रही है आपको? 2,2 डाई मेथिल, इसको क्या लिखेंगे, 2,2 डाई मेथिल, और रूट वर्ड कितने कार्बन का बेटा, 3 कार्बन का प्रोपेन। इसको क्या लिखेंगे, 3,3 डाई एथिल, रूट वर्ड कितने कार्बन का, 5, लिख देंगे फ्रेंड। समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इधर नंबरिंग करेंगे, ई पहले लिखा ही जाता है, तो लिखेंगे 5 एथिल, 6 मेथिल, रूट वर्ड 10 कार्बन का, डेक, और ये एन, तो डेकेन हो गया। इसको आप कॉपी कर लें। कर लिया? देखें, जरा इनको देखें। सबसे पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की चेन हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमको करनी है नंबरिंग इनके ऊपर। तो नंबरिंग करते समय एक बात हमने बताई, वो बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपको, लंबा रास्ता और सब्स्टिट्यूएंट भी जल्दी जल्दी मिले। लोएस्ट पॉसिबल नंबर का आप ख्याल रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल का भी ख्याल रखेंगे। सारी बात को ध्यान में रख करके फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, तो ब्लू कलर वाले से देखें तो 3 4 प्लस 9 7 और 9 16 आ गया। इधर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसका मतलब अगर आप देखें तो पहली ब्रांच आ रही है सेकंड पे, फिर आ रही है 7 नंबर पे, फिर 8 नंबर पे, 17 आ रहा है इसमें। तो अगर एक हमने बताया था कि जो सम ऑफ लोकेंट ऑफ प्रीफिक्स वो कैसा आना चाहिए बेटा, मिनिमम, ये बताया है आपको। लेकिन हमने कहा था इस बात को तभी आप लगाएंगे जब उसके पहले चेक कर चुके होंगे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल को। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल क्या है कि पहली ब्रांच किस नंबर पर पड़ी, सेकंड नंबर पे, यहां पे पहली ब्रांच किस नंबर पर पड़ी, थर्ड नंबर पे। तो भले ही इनका सम कम आ रहा हो, लेकिन हम इस रास्ते का सिलेक्शन नहीं करेंगे। हम नंबरिंग करने के लिए इसी रूल को फॉलो करेंगे, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल को, और जो ब्लैक कलर से लिखा है यही हमारे लिए करेक्ट है। अब इनकी जो नेमिंग हम करेंगे, तो मेथिल 2 पे पढ़ रहा है, 7 पे पढ़ रहा है और 8 पे पढ़ रहा है, तो नेमिंग क्या करूं, 2, 7, 8 क्या हो जाएगा बेटा, ट्राई मेथिल और 10 कार्बन है ना, डेक
और सिंगल बॉन्ड इन, डेकेन। इस बात को आप ध्यान जरूर रखेंगे ताकि गलती ना होने पाए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब जरा इसमें देखते हैं कैसे इनकी नंबरिंग करनी है, देख लो। 1 2 3 4 5, एक ब्रांच ये पड़ेगी, एक ब्रांच ये पड़ेगी। 1 2 3 4 5, अगर 1 2 3 4 5 पे आए तो 1 2 3 ब्रांच पड़ेगी। इस रास्ते पे चले 1 2 3 4 5 और 6, तो इस रास्ते पे चलने पर देख रहा हूं कि 1 2 3 ब्रांच पड़ रही है। ये हमारे लिए हो गया ये वाला, तो एक ब्रांच ये पड़ी, एक ब्रांच ये पड़ी, एक ब्रांच ये पड़ी, तो ज्यादा कार्बन भी मिल गए हमको। ऐसे रास्ते पे चले जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम हो एज फार एज पॉसिबल। और दूसरी बात, हम जब नंबरिंग करें तो इस बात का ख्याल रखें, लोएस्ट सम रूल का भी ख्याल रखें। इधर से चलने पर सेकंड नंबर पे पड़ रहा है, इधर से चलने पर थर्ड नंबर पे पड़ेगा, तो हम सीधे इधर नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या लिखूं नेमिंग इसकी? ये एथिल है बेटा 3 नंबर पे, तो 3 एथिल सबसे पहले लिखेंगे, 3 एथिल। दूसरे पे और फोर्थ पे मेथिल है तो लिखेंगे 2,4 डाई मेथिल। क्लियर? और 6 कार्बन की चेन हो गई हमारी, नाम लिख दिया हमने हेक्सेन। 3 एथिल 2,4 डाई मेथिल, और ये हमारा हेक्सेन हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? कर लेंगे, इसको करिए, हटाने जा रहे हैं इसको। ठीक है भैया? चलिए कुछ नेमिंग और कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा मकसद होता है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेने के बाद नंबरिंग करना और फिर उसकी नेमिंग कर देनी। तो हमको मालूम हो चुका है कि सबसे पहला काम हमारा जो है लॉन्गेस्ट चेन मैक्सिमम कार्बन एटम हो, मैक्सिमम कार्बन एटम के साथ मैक्सिमम ब्रांचिंग भी हो, और हम उस रास्ते से नंबरिंग स्टार्ट करें जिधर से लोग जल्दी जल्दी मिलते हो। इतनी बात आप ख्याल रखेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। डाई जो सब्स्टिट्यूएंट है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, अगर एक से ज्यादा होते हैं तो उनके लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का इस्तेमाल करते हैं, और इन डाई ट्राई टेट्रा और पेंटा को हम अल्फाबेट में काउंट नहीं करते हैं। अल्फाबेट में हम प्रीफिक्स के जो नेमिंग है उन्हीं को, क्लोरो के सी को, ब्रोमो के बी को, आयोडो के आई को, मेथिल के एम को, एथिल के ई को ही हम काउंट करेंगे। डाई ट्राई टेट्रा को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक, आगे चल करके हम बताएंगे जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, 2 के लिए 20 टेस्ट टेट्रा के इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां पे चीजों को। 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6, देखते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया था, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जब इस रास्ते पे चलता हूं तो एथिल की 3 ब्रांच मिलती है। इस रास्ते पे जब चलता हूं तो एथिल की 3 ब्रांच मिलती है। आप किसी भी रास्ते से चलेंगे, हमें लग रहा है कि 3 ब्रांच मिलेंगी आपको, तो इस रास्ते का आप सिलेक्शन कर लें। तीसरे नंबर पे इधर से भी तीसरे नंबर बिल्कुल आइडेंटिकल टाइप का 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की चेन है हमारी। तीसरे पर एथिल है, फिफ्थ पे एथिल है, फोर्थ पे एथिल है, तो मैं लिखूंगा 3 4 5 ट्राई एथिल, रूट वर्ड 7 कार्बन का, तो हेप्ट या सेप्ट, और इसको लिखेंगे हेप्टेन। क्लियर? यहां पे देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, किसी भी रास्ते से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 पे मेथिल की और 3 पे एथिल की। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 पे अगर मेथिल आएगा पहले और इधर से आएगा एथिल पहले, तो आपको मालूम है कि प्रायोरिटी हमको किसको देनी है, अल्फाबेट को देनी है, इसलिए नंबरिंग नीचे से काउंट नहीं करेंगे। अगर हम नीचे से नंबरिंग करते तो तीसरे पे पहले मेथिल और चौथे पे एथिल आता, तो 3 + 4 7 तब भी आता, और इधर से करेंगे 3 + 4 7 तब भी आ रहा है। तो हमको मालूम है जब समान लोकेंट दोनों साइड से बराबर आ जाते हैं तो हम किधर से नंबरिंग करते हैं, जिधर अल्फाबेटिकली वो सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता हो। तो लिखेंगे हम 3 एथिल 4 मेथिल, 3 एथिल 4 मेथिल, और हमारा क्या हो जाएगा रूट वर्ड हेक्सेन। 6 कार्बन की हमारी चेन ये हेक्सेन हो गई। देखे जरा यहां पे, अब ये लॉन्गेस्ट चेन लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है हमारी, यही लॉन्गेस्ट चेन है। और यहां पे पहले नंबर पे क्लोरो है, यहां पे पहले नंबर पे ब्रोमो है। और दूसरी बात, जब फर्स्ट नंबर ब्रोमो, थर्ड नंबर पे फिर यहां पे ब्रांच पहले पास पड़ रही है, तो इसका ना हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये है एथिल, ये है ब्रोमो, ये है क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली इनको लिखना है, तो लिखूंगा 1 ब्रोमो 7 क्लोरो, 3 डाई एथिल, 7 कार्बन की चेन थी हमारी हेप्टेन। हो गया। अब इधर देखते हैं, ये कार्बन है 1 2 3 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की टोटल हमारी चेन है। कितने चेन है? 8 कार्बन की चेन है, 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं यहां पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से चलते 1 2 3 4 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट पड़ता, तो नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा, लोएस्ट सम रूल। तो अब इनको हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। क्या लिखें? पहले ब्रोमो, तो लिखता हूं मैं 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 आयोडो और रूट वर्ड हमारा 8 कार्बन का ऑक्टेन। हमें उम्मीद है कि आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नेमिंग करना काफी हद तक सीख चुके हैं। एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी, तो सारी बात क्लियर हो जाएंगी। जो अगला हमारा क्लास होगा उसमें हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल इसी क्लास में दे रहा हूं आपको, बातचीत हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसकी। ये है
इस टाइप से। तो ये जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं ये ब्रांच्ड हैं, इसमें 2 कार्बन की चेन थी और इस 2 कार्बन से इस कार्बन से 2 मेथिल की ब्रांच लगी हुई है। यहां पे 2 कार्बन की चेन थी लेकिन यहां पे फर्स्ट नंबर पे मेथिल की एक ब्रांच लगी हुई है। तो इनको हम कैसे नेमिंग इनकी करते हैं, तो इनकी नेमिंग के भी 2 तरीके हैं। एक ट्राइवल सिस्टम में कॉमन नेम में एक कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता था, आइसो और नियो शब्दों का इस्तेमाल होता था, या आईयूपीएसी में किन शब्दों के इस्तेमाल से इनकी नेमिंग को लिखते हैं वो लोग। तो हम इस सारी बातचीत अगले लेक्चर में हम करेंगे। अभी आप एक काम कीजिएगा कि इनके ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो करिएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। जब भी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड के क्वेश्चंस करेंगे तो पहला काम आपका ये होगा कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, ऐसी चेन सेलेक्ट करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांच आ जाए, लोएस्ट सम रूल को फॉलो करें, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को आप ध्यान में रखें, डाई ट्राई टेट्रा को काउंट न करें। इतनी सारी बातों को ध्यान रखिएगा। प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखिएगा। अगर दोनों तरफ से सम ऑफ लोकेंट और प्रीफिक्स बराबर आ जाए तो हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से जिस लोकेंट जिस सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी दी जाती हो। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक बेटा। थैंक यू।